देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो सब सदियों से मुद्दे चले आ रहे हैं। ना महंगाई कम हुई, ना बेरोजगारी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। 412 अब की बार तो जो नारा दिया है उससे उनके कार्यकर्ताओं में जोश है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी की ओर भाग रहे हैं, तो उससे निराशा तो है ही, और कहीं ना कहीं सीटों पे अंतर भी आ रहा है। सवाल 400 पार का, ये बंगाल में कहते थे कि अब की बार 200 पार, ये दिल्ली में कहते थे अब की बार 40 पार। जब इनसे पूछा गया कि क्या हुआ उन नारों का, तो इन्होंने कहा ये तो जुमला होता है जो हम अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए कहते रहते हैं। तो ये 400 पार का भी जुमला है। बड़े नेता हैं वो बीजेपी की ओर गए, तो इससे कांग्रेस की हवा जो है वो निकल चुकी है। यही कारण है कि जो विपक्ष को सीटें मिलने की उम्मीद थी वो कम मिलेंगी, लेकिन फिर भी एक थोड़ा बढ़त बनाने में कांग्रेस। ये बात इसकी कि अभी आप हिंदी भाषी राज्य में चौपाल में हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप नॉन हिंदी भाषी राज्यों में जाइए तो शायद हो सकता है कि आपको बीजेपी के समर्थक बहुत कम मिले, वहाँ पे अन्य पार्टियों के समर्थक। देखिए क्या है कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। अगर महंगाई अगर हुई है तो आमदनी भी बढ़ी है, तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी का एक मुद्दा बन सकता है। सरकार तो डेफिनेटली भाजपा की बनेगी। क्या कारण दिख रहा है आपको? कारण है कि ये राम मंदिर दिख रहा है, राम मंदिर है तो सभी लोग राम मंदिर भगवान श्री राम को उन्होंने विराजमान किया है मोदी जी ने। तो आपको क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव? मुद्दे काफी है, लेकिन विपक्ष अपने यहाँ पे इतना मजबूत नहीं है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है तो संजय सिंह जमानत पर बाहर है। कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष पर ईडी सीबीआई को डराने धमकाने के आरोप लगा रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष इस बार 400 पार के नारे के साथ पूरे देश में चुनावी मैदान में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वक्त हम मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे रहेंगे देश में? इस बार मुद्दे वही हैं, बेरोजगारी, महंगाई। ये तो विपक्षी मुद्दे हैं, उनके पास तो है ही मुद्दा। तो सत्ता पक्ष तो कह रही है इस बार 400 पार। सही कह रहे हो, 400 पार पूरा। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में 29 सीटों में कहां कहां कांग्रेस मजबूत है, कहां बीजेपी मजबूत है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मजबूत है 29 सीटों पे। एक सीट जो छिंदवाड़ा वाली थी वो भी ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी के पास जाएगी। दिग्विजय सिंह तो आपके जमाने के नेता हैं, पुराने मित्र हैं आपके, आपको नहीं लग रहा राजगढ़ दिग्विजय सिंह फाइट करेंगे? फाइट करेंगे लेकिन जीतेंगे नहीं। फाइट कर सकते हैं। आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र हैं, धार हुआ, मंडला हुआ, यहाँ भी बीजेपी जीतेगी। तो असर क्या है, क्या कारण है? मोदी लहर है कि राम लहर है? मोदी लहर का था भी ये, कल जो चड्डा जी का बयान भी था और शिव प्रकाश का बयान कि मोदी लहर पे भरोसा मत करो। अब उसके अर्थ क्या है उनके, ये तो मेरी समझ में नहीं आया। पंकज भदौरिया है, पत्रकार हैं हमारे साथ। सर, क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो सब सदियों से मुद्दे चले आ रहे हैं। ना महंगाई कम हुई, ना बेरोजगारी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। इस बार जो मुद्दा है वो राम लहर का है। धार्मिक मुद्दे को सामने रख के मेरे ख्याल से बीजेपी का जो मुद्दा मैं देख रहा हूँ विगत पिछले 3-4 चुनाव से राम मंदिर रहा है। तो इस बार तो राम मंदिर बन गया, स्थापना हो गई, दर्शन भी कर रहे हैं लोग। तो बीजेपी के पास कहने के लिए है ना कि हमने राम मंदिर बना के दिया, राम मंदिर हमने बना के दिया। और रही बात इसकी कि अभी आप हिंदी भाषी राज्य में चौपाल में हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप नॉन हिंदी भाषी राज्यों में जाइए तो शायद हो सकता है कि आपको बीजेपी के समर्थक बहुत कम मिले, वहाँ पे अन्य पार्टियों के समर्थक मिले। ये तो हिंदी भाषी राज्यों में एक लहर है बीजेपी की। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर, राम मंदिर की जो लहर है सभी लोग बात कर रहे हैं, इससे आपकी पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, राम मंदिर की लहर जब तक थी जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आया था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा लग रहा था लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी कोई अलग से कदम उठाएगी राम मंदिर को लेकर, लेकिन जब सरकार में है तो उनका न्यायालय का जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। और न्यायालय ने जब फैसला दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी से लोग सवाल पूछने लगे कि आपने शिलान्यास क्यों नहीं किया, आपने ताला खुलवाने के लिए उस समय क्यों नहीं पहल की। तो राम मंदिर का मुद्दा न्यायालय के माध्यम से खत्म हो गया। अब जैसे अभी मैं सुन रहा था, आपने बताया
कि नड्डा कह रहे हैं कि मोदी लहर पर विश्वास मत करो, उमा भारती कह रही है कि मैं वोट मांगने आऊंगी, पार्टी से बंधी हूं, लेकिन आप लोग स्वतंत्र हैं, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि मोदी को हारना चाहिए और नहीं तो देश बिक जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं। रहा सवाल 400 पार का, ये बंगाल में कहते थे कि अब की बार 200 पार, ये दिल्ली में कहते थे अब की बार 40 पार। जब इनसे पूछा गया कि क्या हुआ उन नारों का, तो इन्होंने कहा ये तो जुमला होता है जो हम अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए कहते रहते हैं। तो ये 400 पार का भी जुमला है। असल में है क्या कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अगर बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार पर जनता ने सवाल पूछ लिया तो जवाब नहीं दे पाएंगे। उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, 20 करोड़ लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं। इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए एक ऐसा अभियान चलाया गया, जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो राशन के ठेके और कोटे लेकर के बैठे हैं, उनको भी ज्वाइन करा करके भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे से ध्यान हटाना चाहे। ज्वाइन तो आप ही की पार्टी के लोग ज्यादा कर रहे हैं ना, मध्य प्रदेश में ही बड़े बड़े नेता जा रहे हैं। तो क्या ईडीआई सीबीआई के डर से जा रहा है या आपकी पार्टी से मोह भंग हो गया? 1 लाख कार्यकर्ताओं की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, 1 लाख कार्यकर्ता जो बड़े नेता तो नहीं हो सकते। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के नाम पर ठेले वालों को, रेहड़ी वालों को, राशन की दुकान वालों को ज्वाइन करा के भारतीय जनता पार्टी ये सिद्ध करने का प्रयास कर रही है कि इतने सारे कार्यकर्ता। अरे सर, महापौर जा रहे हैं, आपके सिटिंग एमएलए जा रहे हैं, वो थोड़ी ठेला लगाते हैं। ईडी और सीबीआई की जो बात आपने की, निश्चित तौर पर जांच निकलवा के, इंक्वायरी करा करके, डर बैठा करके दिया जाएगा। आप जितने वरिष्ठ नेता गए, जितने पद पर बैठे हुए नेता गए, जो कभी न कभी किसी पद पर बैठे होंगे, उनके पीछे देख लीजिए, उनको नोटिस दिए गए। उनको कहीं वल्लभ भवन से नोटिस पहुंचा है, कहीं वहां कलेक्टर जांच कर रहा है। उस डर से, उनका डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी अपने साथ शामिल कर रहा है। सर, यही बात दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि डरा, जिनको अपने धंधे बचाना है, जो अपने काले कारनामे कर रहे हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या बात सही लग रही है आपको? ये ऐसा है, ये तो खैर पिछले चुनाव से लेके अभी तक ये देखने में आया है कि चुनाव के समय ईडी के और लोकायुक्त और ये जो एजेंसी है उनके छापे डलने लगते हैं, और ये देखा भी जा रहा है कई चुनाव से। हालांकि ये लोकतंत्र के हिसाब से कहीं ना कहीं गलत है। ये कार्रवाइयाँ अगर आपको करनी है तो पूरे 5 साल कीजिए, और 5 साल में उसमें चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, जो भी नेता भ्रष्ट है उसके घर पे छापे पड़े। नहीं, लेकिन वो जो नेता भ्रष्ट हैं, जो जिन पर करप्शन के चार्जेस लगे थे या उनके घर भी नोटिस गए, वो बीजेपी में जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई बंद हो गई। कई नेता हैं ऐसे। कुछ तो अति भी हो रही है भाई, जो छापे हो रहे हैं, कुछ ऐसा अति भी हो रही है कि सब विपक्ष पे ही पड़ रहे हैं ना छापे। सत्ता पक्ष के लोगों पर भी भाई आरोप तो सब पे एक से ही है ना। अपने यहाँ भी व्यापम का मामला हुआ, अपने यहाँ बड़े बड़े मामले हुए, लेकिन कार्रवाई अपने पक्ष वालों पे नहीं हो रही ना, विपक्ष में हो रही है। तो टारगेटेड भी है ना, मतलब सत्ता पक्ष में जो बीजेपी में शामिल हो जाएगा उसके दाग धुल जाएंगे। बिल्कुल धुल ही रहे। वही तो भाई नैरेटिव सेट कर रहा है ये तो, कि डरा के लोगों को अपने पक्ष में ले आओ। और फिर बिल्कुल, और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में कितनी सीटें लगभग? देखिए, इस वक्त का जो चुनाव है बिल्कुल शांत चुनाव है। वोटर अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहता है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो वो स्थिति आ जाती है कि लोग समझना मुश्किल हो जाता है कि सीटें कितनी आएंगी। लेकिन बीजेपी ने 400 पार अब की बार, तो जो नारा दिया है उससे उनके कार्यकर्ताओं में जोश है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी की ओर भाग रहे हैं, तो उससे निराशा तो है ही, और कहीं ना कहीं सीटों पे अंतर भी आएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि जो पिछली बार 28 सीटें आई थी वो तो नहीं आ पाएंगी, लेकिन फिर भी बीजेपी को काफी बढ़त मिलेगी और 20 से 25 सीटों के बीच में जो है वो। बार कांग्रेस पार्टी ने भी बड़े चेहरे मैदान में उतारे हैं। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो राज्यसभा में भी सांसद हैं, इसके बाद भी उनको राजगढ़ सीट से चुनाव लड़ाया है कांग्रेस पार्टी ने। जी बिल्कुल, एक ये अच्छा निर्णय था कि दिग्विजय सिंह को यहाँ पर उतारा है। और भी सीनियर जो लीडर हैं कांग्रेस के, उनको उतारना था मैदान में, और जब मैदान में उतारते हैं तो निश्चित रूप से जो विपक्ष की है वो हवा बनती। लेकिन कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो इस समय जो था कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो बीजेपी की ओर गए, तो इससे कांग्रेस की हवा जो है वो निकल चुकी है।
यही कारण है कि जो विपक्ष को सीटें मिलने की उम्मीद थी वो कम मिलेंगी, लेकिन फिर भी एक थोड़ा बढ़त बनाने में कांग्रेस। गुना की बात करें अगर हम, तो गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान विदिशा में चुनाव लड़ रहे हैं, छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ एकमात्र सांसद है मध्य प्रदेश से, 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास है। तो बीजेपी की भी बड़ी रणनीति है, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम बड़े नेताओं को बीजेपी ने उतारा है। जी बिल्कुल, वो तो उसका तो फायदा मिलेगा ही, साथ में यहाँ पर सत्ता में भी भाजपा है, उसका भी निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। लेकिन भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, कहीं ना कहीं ये मुद्दे हैं जो कि एक लंबे समय से युवा हो या लोग घरों में महंगाई तो बातचीत करते, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा रहेगी इस बार, या बेरोजगारी? देखिए क्या है कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। अगर महंगाई अगर हुई है तो आमदनी भी बढ़ी है, तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी का एक मुद्दा बन सकता है, जो युवाओं को जो रोजगार और जो वो नहीं मिला, ये मुद्दा जरूर बन सकता है। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए रील बना रहा है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है कितनी सीटें इस बार? बीजेपी तो कह रही है 400 पार। 400 तो फिर नहीं आएंगी, 300 350 के आसपास उम्मीद तो है। मतलब मोदी जी सरकार बना रहे, इतनी उम्मीद है। सरकार तो डेफिनेटली भाजपा की बनेगी। क्या कारण दिख रहा है आपको? कारण है कि ये राम मंदिर दिख रहा है, राम मंदिर है तो सभी लोग राम मंदिर भगवान श्री राम को उन्होंने विराजमान किया है मोदी जी ने। तो आपको क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मुद्दे काफी हैं, लेकिन विपक्ष अपने यहाँ पे इतना मजबूत नहीं है। देखा जाए तो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, पढ़ाई, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा है, लेकिन कुछ बनाने को तैयार नहीं है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि देखा जाए तो काफी सुधार हुआ है, सड़कें अच्छी बन गई हैं, इसलिए बीजेपी तो आना तय है। विपक्ष की कमजोरी है सीधी सीधी। विपक्ष में एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है, क्या लग रहा है क्या कारण? विपक्ष तो सबसे पहले मजबूत नहीं है। मजबूत इसलिए नहीं है कि कोई भी इशू होते हैं पार्टी सत्ताधारी के, तो वो बाद में कांग्रेस जो है जमीनी स्तर पर वो अपनी आवाज सही से नहीं उठा पाती है। केवल मीडिया और सड़कों पर दिखती नहीं है कांग्रेस, तो जिसके वजह से पब्लिक भी शायद हो सकता है कि कांग्रेस के फेवर में ना हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलग अलग लोगों की राय यहाँ पर भोपाल में निकलकर सामने आई है, हमने तमाम पक्षों से बातचीत की है। तो कुल मिलाकर सवाल अब ये है कि जो 4 जून के जो नतीजे आएंगे वही तय करेंगे कि आखिर सत्ता में कौन आया और किसके हाथ कितनी सीटें लगी। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ गौरव शर्मा, जनतंत्र टीवी, भोपाल। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो सब सदियों से मुद्दे चले आ रहे हैं। ना महंगाई कम हुई, ना बेरोजगारी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। 400 बार अब की बार तो जो नारा दिया है उससे उनके कार्यकर्ताओं में जोश है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी की ओर भाग रहे हैं, तो उससे निराशा तो है ही, और कहीं ना कहीं सीटों पे अंतर भी आ रहा है। सवाल 400 पार का, ये बंगाल में कहते थे कि अब की बार 200 पार, ये दिल्ली में कहते थे अब की बार 40 पार। जब इनसे पूछा गया कि क्या हुआ उन नारों का, तो इन्होंने कहा ये तो जुमला होता है जो हम अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए कहते रहते हैं। तो ये 400 पार का भी जुमला है। बड़े नेता हैं वो बीजेपी की ओर गए, तो इससे कांग्रेस की हवा जो है वो निकल चुकी है। यही कारण है कि जो विपक्ष को सीटें मिलने की उम्मीद थी वो कम मिलेंगी, लेकिन फिर भी एक थोड़ा बढ़त बनाने में कांग्रेस। बात इसकी कि अभी आप हिंदी भाषी राज्य में चौपाल में हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप नॉन हिंदी भाषी राज्यों में जाइए तो शायद हो सकता है कि आपको बीजेपी के समर्थक बहुत कम मिले, वहाँ पे अन्य पार्टियों के समर्थक। देखिए क्या है कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। अगर महंगाई अगर हुई है तो आमदनी भी बढ़ी है, तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी का एक मुद्दा बन सकता है। सरकार तो डेफिनेटली भाजपा की बनेगी। क्या कारण दिख रहा है आपको? कारण है कि ये राम मंदिर दिख रहा है, राम मंदिर है तो सभी लोग राम मंदिर भगवान श्री राम को उन्होंने विराजमान किया है मोदी जी ने। तो आपको क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मुद्दे काफी हैं, लेकिन विपक्ष अपने यहाँ पे इतना मजबूत नहीं है।